नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में बड़ा हादसा टला, बस की चपेट में आए स्कूटी सवार बाल बाल बचे। लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते लेखपाल विकास खंड अधिकारी को किया गिरफ्तार। जन्माष्टमी के दिन बसामन मामा गौशाला में होगा भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश करेंगे शिरकत। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देखिए रीवा 24 न्यूज की खास पेशकश। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के मैया थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया जब स्कूटी सवार बस की चपेट में आ गया। हालांकि स्कूटी सवार युवक युवती को मामूली चोटें आई हैं। रीवा के मैया थाना क्षेत्र में बस की चपेट में स्कूटी आ गई। गनीमत ये रही कि टक्कर लगते ही स्कूटी सवार युवक और युवती दूर जा गिरे, लेकिन स्कूटी बस के अंदर समा गई। घटना पीके स्कूल के सामने करीब 3 बजे के आसपास की है, जहां मां शारदा मिश्रा ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी में टक्कर मारते हुए स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में टक्कर लगते ही स्कूटी सवार दूर जा गिरे, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन स्कूटी बस के नीचे घुस जाने के कारण नष्ट हो गई। युवक को फिलहाल उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं बस संचालक सारे नुकसान की भरपाई करने का वादा करते हुए मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे थे। गनीमत रही कि टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार बस की चपेट में नहीं आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वो पीके स्कूल के सामने जेपी कंपनी की एक बस है जो कर्मचारी लेके आ रही थी और वहीं पे सवारी उतार रही थी कर्मचारियों को। उसी समय एक स्कूटी आई और वो बस खड़ी हुई थी। उसी समय स्कूटी आके मतलब दिखी नहीं, नीचे ड्राइवर तो ऊपर है और नीचे स्कूटी छोटी गाड़ी थी, दिखी नहीं। उसी समय चल दी, वो स्कूटी छोड़ छाड़ के कूद के बाहर आ गई सवारी। उसको चोट वोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुई गाड़ी तो स्कूटी अंदर घुस गई। फिर उसको उठा के जैक से स्कूटी निकाल लिए हैं। थोड़ा बहुत चोट वोट लगी है तो उसको ले जाके दवाई ववाई करवा दिया है ड्राइवर कंडक्टर मिलके। बाकी स्कूटी अंदर चली गई थी, फिर उसको जैक से उठा लिए है। उसमें कुछ नहीं लगा है, खरोच वरोच लगा है, बाकी सुरक्षित है। हाँ, एक लड़की एक लड़का था, बाकी सब लोग सुरक्षित है, किसी को कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। जिसके लगा है तो वो करवा रहा है ड्राइवर कंडक्टर। हाँ, सब कोई दुर्घटना ऐसी विशेष नहीं हुई। हाँ, बड़ी दुर्घटना चल गई है। लोकायुक्त रीवा संभाग ने लेखापाल विकास खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर कचुलियान को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र कुमार शर्मा का बिल ट्रेजरी में लगाने के लिए काम रुका हुआ था, जिसको लेकर आरोपी दयाशंकर अवस्थी, जो कि लेखपाल विकास खंड शिक्षा अधिकारी थे, उनसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिनसे आज पहली किश्त 50,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त रीवा संभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने पार्किंग के टीन शेड के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में प्रवीण कुमार उप पुलिस अधीक्षक सहित उनके अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मैं अपना पहले परिचय बता देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा सहायक शिक्षक पद से 2 वर्ष पहले नवंबर 22 में रिटायर हुआ था। मेरे और क्लेम मिल गए थे। अभी 2 क्लेम मेरे बाकी हैं फंड्स। एक है वो नकदीकरण अवकाश, जिसका बिल 6 लाख रुपए समथिंग बना हुआ है लगभग, वो नहीं दे रहे थे। और साथ में वेतनमान की एरियर राशि, 2 क्लेम मुझे नहीं मिले हैं अभी। और ये बार बार मुझे परेशान करते थे, बुलाते थे, फिर डाल देते थे, फिर कहीं बिल हायर सेकेंडरी स्कूल को लौटा देते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया तो 1,60,000 रुपए मुझसे मांग रहे थे। फिर मैं बीमार हो गया। फिर जब मैं परसों नरसों फिर आया तो हमने कहा, तो बोले कि चलिए आप बीमार थे, ऑपरेशन होना है आपका, तो आप 1,50,000 दे दीजिए तो मैं आपका निकाल दूंगा वो 6 लाख का। तो अब ये जब मैंने फिर ये परसों सब कार्यवाही की, 1.5 लाख में सौदा तय हुआ। 50,000 रुपये मैंने देने को बोला कि मैं हमारे पास पूरे पैसे अभी नहीं हैं, तो आप ले लीजिए, कार्यवाही करिए, फिर मैं और एक आध लाख रुपए मैं जो फिर से वो कर दूंगा। तो 50,000 रुपये मैंने उनको दिया था। फिर यहाँ से टेप रिकॉर्डर मैंने यहाँ शिकायत किया एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब ने उसको सब जांच करवाया। जांच करवाने के बाद आज मैंने उनको 50,000 रुपये दिया और ये 3 जो है टेप कार्यवाही की। हमारा देखिए 7वां वेतनमान का तो एरियर बना नहीं है, फंड बाकी है मेरा, और 6 लाख का अवकाश नकदीकरण का बिल। ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, किंतु उनका अवकाश नकदीकरण और कुछ और भी फंड थे जो निकालना थे।
जो कि वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायपुर करचुलियान के जो लेखापाल थे मुख्य, उनका नाम है दयाशंकर अवस्थी। ये उनका बिल ट्रेजरी को नहीं भेज रहे थे, कोई ना कोई अड़चन लगा कर उसको रोक के रखे थे। और इन्होंने कई बार जाके बात की है, सेवानिवृत्त शिक्षक ने उनको बोला कि 1,60,000 रुपये दोगे तभी तुम्हारा एरिया ये अवकाश नकदीकरण का बिल पास होगा, मैं भेजूंगा। और इस बात की पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय संभाग रीवा में। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस बात का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी दयाशंकर अवस्थी द्वारा 1,50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से पहली किस्त आज 50,000 देते हुए रंगे हाथ आरोपी दयाशंकर अवस्थी को ट्रैप किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। 26 अगस्त जन्माष्टमी के पर्व पर वसावन मामा स्थित गौशाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिरकत करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में आज 26 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर रीवा ने बताया कि जन्माष्टमी पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, साथ ही विशेष झांकी निकाली जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने सभी से पहुंचने की अपील की है। जन्माष्टमी के दिन अपने यहाँ 26 तारीख को वसावन मामा गौशाला में माननीय सीएम साहब का कार्यक्रम तय हुआ है। जो कार्यक्रम है वो जन्माष्टमी के पर्व पर है, तो इसलिए और उसको धार्मिक और सांस्कृतिक थीम पे रखा गया है। जो चूँकि उस दिन स्वयं जन्माष्टमी का बड़ा पर्व है, तो उस पर्व के लिए गौ पूजन, श्री कृष्ण जी का पूजन रखा गया है, जिसमें साधु संतों की उपस्थिति भी रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जी का जीवन जो है हम सभी को प्रेरित करता है, तो उनसे संबंधित हुए जीवन के प्रसंगों पर आधारित एक झांकी सजाई जा रही है। और साथ में फिर मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें भक्तगण भी उपस्थित रहेंगे। और वसावन मामा गौशाला से जुड़े हुए बहुत सारे कृषक परिवार हैं, एफपीओ के साथ में जुड़े हुए कई सारे परिवार हैं, उनकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहेगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित भी करना चाहूँगी कि 26 तारीख को सवेरे 11 बजे का ये कार्यक्रम तय हुआ है। आप स्वयं और अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। मऊगंज जिले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक में भारी मात्रा में गांजे की खेप रायपुर के छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के जौनपुर लाई जा रही थी। मुखबिर से सूचना का सत्यापन करने के बाद मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने गांजा तस्कर को पकड़ने के निर्देश दिए। मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे के मार्गदर्शन में मऊगंज एसडीओपी अंकिता सुरलिया ने हाईवे में ऐसा जाल बिछाया कि तस्कर पुलिस के जाल में आकर फंस गए। दरअसल पुलिस ने रीवा हनुमाना हाईवे 135 सलैया मोड़ अर्जुनपुर के समीप सड़क पर ट्रकों को तिरछा खड़ा कर जाम लगवा दिया। इसके बाद गांजा तस्कर पुलिस द्वारा लगाए गए जाम के जाल में आकर फंस गए। कंटेनर ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को प्लास्टिक के पैकेट में तकरीबन 3 क्विंटल 81 किलो गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने जौनपुर निवासी रोहित सिंह, टाटीबंध रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी अजीत सिंह और संतोष सिंह के ऊपर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि पुलिस ने ट्रक चालक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गांजा और ट्रक सहित तकरीबन 55 लाख रुपए का मसरूका जब्त करते हुए आरोपियों को नामजद किया है। हमने यहाँ पर पूरे जोन में एक विशेष अभियान चलाया है नशे के विरुद्ध। उसी तारतम्य में जो है सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने अपनी टीम के साथ में यहाँ पर एक पता किया, तो उन्होंने तस्दीक की, उसके बाद उस सूचना की और उसके पश्चात जो है अपनी टीम जो थी एसडीओपी और एडिशनल एसपी मऊगंज अनुराग पांडे और अंकिता सुलिया, इन दोनों के नेतृत्व में जो टीम बनी है थाना प्रभारी और अन्य लोगों के साथ में, और इन लोगों ने जाकर जो है वो एक ट्रक की सूचना थी, चूँकि उस पर्टिकुलर ट्रक को जो है तलाश की गई, जो कि अपना रास्ता बदल कर जा रहा था। पहले कहीं दूसरे रास्ते की सूचना थी, बाद में फिर उसने रास्ता बदल दिया। फिर उसको जो है वो टोल प्लाजा, ये जो चेक पोस्ट है यातायात का चेक पोस्ट हनुमाना के आगे, ये सुरलिया टोल सुरलिया जो टोल है उसके पास में यातायात चेक पोस्ट पर के पास में रोका गया।
और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने उसके पास जब तलाशी ली गई तो तलाशी के पश्चात जो है इसमें अभी तक इसमें एक व्यक्ति जो था उसके पास से उसमें ट्रक था, ट्रक का नंबर है CG4JD0904। उसके गोपनीय एक चैम्बर बना रखा था इन लोगों ने, क्योंकि ऊपर से उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर उसमें दूसरा सामान भरा हुआ है। और ये जो जहाँ पर ड्राइवर होता है इसके पीछे इसने एक चैम्बर बना हुआ है। उस चैम्बर को जब इससे कागजात मांगे गए, कागजात के बाद इसने आनाकानी की और उसके बाद जब वो उठा है तब वो चैम्बर की बात हुई, जब पूछताछ हुई तो उसके बाद चैम्बर के अंदर अभी 380 किलोग्राम गांजा जो है वो जब्त हुआ है। ये मुझे लगता है कि आपके ज़िले की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और ये पिछले दिनों भी हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई इसमें रीवा ज़िले में की है, जिसमें एक बार 6 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। और कोरेक्स पे तो आपको पता ही है कि अभी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकार से जो है अभी इस पे कार्रवाई जारी है और ये नशे का जो कारोबार है इसके खिलाफ हम लोग अभी सतत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें और कोई आरोपी? इसमें इसके अलावा जो है अभी तक 3 लोगों के बारे में ज्ञात हुआ है। एक तो जिसने जहाँ से लोड किया गया था ये सामान, उसका नाम आया है, और उसके अलावा जो जहाँ पर ये डिलीवर होना था उसका भी एक नाम आया है। तो अभी जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम है। 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर सड़कों में घूमने वाले आवारा मवेशियों को गौशाला भेज दिया जाएगा। विंध्य के इलाके में मवेशियों के कारण बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। लोगों का रात में सड़कों में चलना ही मुश्किल हो गया था और ये मुश्किल बरसात के दिनों में किसी आफत से कम नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार ने ये सब देखते हुए निर्णय लिया कि सड़कों में घूमने वाले आवारा पशुओं को अब गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद जिला स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। रीवा जिले के जिला पंचायत CEO और नगर निगम कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अब सड़कों पर बैठे जानवरों को हटाकर गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए रीवा जिले में 2 गौशालाएं हैं, लक्ष्मण बाग गौशाला और बसामन मामा गौ अभ्यारण्य, जहां पर इन गायों को ले जाया जाएगा। इसके लिए जोनल टीम बना दी गई है और ये टीम हाका अभियान चलाकर जानवरों को सड़क से हटाकर गौशालाओं तक पहुंचाएगी। शासन ने अभी एक 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है शासन के द्वारा। उसमें जो भी रोड पर हमारे जो गोवंश रहते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और गोवंश को भी नुकसान हो रहा है, तो उनको व्यवस्थित रूप से रिहेबिलिटेट करने के लिए और एक सुरक्षित सड़कों पर विवरण करने के लिए सुविधा हो, इसलिए हाका अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें सभी हमारे जोनल ऑफिसर्स जो आज नगर निगम में हैं, कल से ही दिन में 3 बार राउंड्स लेके और हमारी टीम्स के साथ जो अगर ऐसे मवेशी मिलते हैं तो उनको विधिवत शिफ्ट किया जा रहा है और ये कार्रवाई कल से करी जाएगी। सर, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा क्या? इनको जो पास की एक तो हमारी लक्ष्मण बाग गौशाला में कुछ पशुओं को शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ पशुओं को जो पास वाली जो गौशाला है हमारी, जो ग्रामीण विभाग के साथ में टाई अप करके उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सर, हर रोड में टीम बांटी गई है। सभी इसका दायित्व जो है वो हमने जो रिस्पेक्टिव जोनल ऑफिसर से उनको दिया है और सहायक के रूप में उनके सहायक यंत्री और हेल्थ ऑफिसर जो हमारे हैं दोनों। हज 2025 के लिए सोमवार 25 अगस्त से सूफी मस्जिद घोघर में फॉर्म भरे जाएंगे। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2024 को हज 2025 के हज के लिए फॉर्म सूफी मस्जिद घोघर में सुबह 10 बजे से भरे जाएंगे। हज में जाने वालों से गुजारिश है कि अपना पासपोर्ट जो 15 जनवरी 2026 तक वैध हो, ब्लड ग्रुप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अथवा कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ ओरिजिनल दस्तावेज के साथ और 2 प्रति फोटोकॉपी साथ में लाने की मेहरबानी करें। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 65 साल या उससे ऊपर के फॉर्म भरने वालों को अपने साथ एक सहयोगी जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष होना चाहिए और खून का रिश्ता या नज़दीकी सगा रिश्ता जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, दामाद बहू के सहयोगी के रूप में कबूल किया जाएगा। हर 66 साल के ऊपर के आवेदक के साथ एक मददगार होगा। बिना महरम के मस्तूरात 45 साल से 64 साल तक के मस्तूरात बिना महरम के आवेदन कर सकती हैं।
65 साल या उससे अधिक की मस्तूरात के साथ 45 साल के से 60 साल की मस्तूरात मददगार की तरह एक साथ दरख्वास्त करना होगा। बैंकट रोड पर अतिक्रमण कर बनाए गए जर्जर भवन को गिराया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यालय और दुकानें भी संचालित थी, जो काफी जर्जर अवस्था में था। रीवा के शहरी क्षेत्र में जर्जर भवनों को गिराए जाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 19 में विजय लक्ष्मी शुक्ला के पुराने भवन को गिरा दिया गया। हालांकि उसका कुछ हिस्सा ही गिराया गया है, क्योंकि मकान मालिक ने नगर निगम से खुद ही गिराने की अपील की है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अगर निश्चित अवधि में भवन नहीं गिराया जाता तो नगर निगम खुद मकान गिराने की कार्रवाई करेगा, जिसका खर्चा भवन मालिक को देना होगा। आपको बता दें कि इस भवन में कांग्रेस कार्यालय सहित कई अन्य दुकानें भी संचालित थी। ये वार्ड नंबर 19 में भवन क्रमांक 390 है, जो श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ला का है। उनका आवेदन था, जिसका परीक्षण किया कि भवन का कुछ भाग अति जर्जर है। उसे हम लोगों ने संज्ञान में लेकर के तकनीकी दल से परीक्षण कराया, और चूंकि भवन भयप्रद था, उसके कुछ भाग को गिराना बहुत आवश्यक था, उसे हमने गिराया है। शेष भाग को अगर हम भवन स्वामी कह रहा है कि हम रिपेयर करेंगे, अगर वो रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर के लिए छोड़ेंगे, वरना उसको भी अनवरत गिरा देंगे। और जो खर्चा है वो भवन स्वामी द्वारा वियर किया जाएगा। नगर निगम के सुरक्षा दल के साथ, तकनीकी दल के साथ ही कार्रवाई की जा रही है, और इसमें जो है भयप्रद भवन मान के नगर निगम ने उनके आवेदन को संज्ञान लिया और इस कार्रवाई को किया है। भवन को रिक्त करा दिया गया है। भवन में कोई ना तो किराएदार है, ना कोई रहवासी है, उस भाग को हमने गिराया है। बीते दिनों नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर की हत्या को लेकर अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य महासभा ने हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और नशा मुक्ति केंद्र को धराशायी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बीते 19 अगस्त को डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की हत्या के मामले को लेकर अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य महासभा ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। घटना के संबंध में ज्ञापन दाताओं ने बताया कि एक प्रतिभाशाली डॉक्टर को पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपना वेतन मांगा था, और उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा दिया गया। संघ की मांग है कि बचे हुए अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर सजा से दंडित किया जाए। संचालित नशा मुक्ति केंद्र को धराशायी किया जाए और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही नौकरी की भी व्यवस्था की जाए। वहीं एनजीओ का पंजीयन रद्द किया जाए। इस संबंध में अध्यक्ष तीरथ गुप्ता ने बताया। संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर साहब की हत्या हुई थी। उनको पीट कर मार डाला गया था, और अपना अपराध छुपाने के लिए उनके ऊपर पहली बात तो गलत आरोप लगाया गया कि वो महिला छेड़छाड़ी कर रहे थे। दूसरी बात, उनको पीट कर इतना ज़्यादा उनके साथ मारपीट की गई, और फिर मरणासन अवस्था में ये अपना यूनिवर्सिटी के पास छोड़ के वो लोग भाग गए। उस संबंध में 5 लोगों के नाम से FIR की गई है पुलिस द्वारा, जिसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं। 2 अपराधी अभी पकड़ना बाकी है, तो उन्हें पकड़े जाने। और दूसरी बात, जो नशा मुक्ति केंद्र है वो अवैध है, उसका निर्माण अवैध है, उसको ढहाने के लिए हम लोग आज जिला प्रशासन SP साहब को ज्ञापन दिए हैं। और तीसरी बात, हम लोगों की मांग है कि उनके आश्रित महिला, उनकी एक बच्ची है, उनको आर्थिक सहायता शासन द्वारा दिया जाए और तत्काल इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium,
research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज देश अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इस संबंध में देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। साथ ही अंतरिक्ष में भारत के योगदान और ज्योतिष के महत्व पर विशेष जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल से। देश आज 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र से घोषणा करते हुए कहा था कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा था, इसलिए इस दिन को अब पूरे देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। भारत ने अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप में 200 गुना की वृद्धि की है। अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप की संख्या साल 2022 में 1 से बढ़कर 2024 के जून महीने तक लगभग 200 हो गई, जो इन वर्षों में 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें से 397 विदेशी उपग्रह तो पिछले 10 वर्षों में ही लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो ने 25 फरवरी 2013 तक 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसरो ने 30 जून 2014 को 4 देशों के लिए 5 विदेशी उपग्रह लॉन्च करते हुए ये ऐतिहासिक सफर शुरू किया था। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पिछले 10 साल में जनवरी 2014 से नवंबर 2023 तक कुल 397 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया, जिससे भारत को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। भारत में ज्योतिष के महत्व को लेकर विशेष जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। आज अंतरिक्ष दिवस है और अंतरिक्ष दिवस की जो है सबको बधाई हो। और अंतरिक्ष की ओर जो है भारत ने बहुत पहले से ही देखना शुरू कर दिया था। जैसे आर्यभट्ट हैं, वाहारमीर हैं, ये सब जो लोगों ने जो है पहले ही जो है अंतरिक्ष के बारे में व्याख्या कर दी थी। ज्योतिष शास्त्र जो है अंतरिक्ष के बारे में पहले से ही व्याख्या करता हुआ चला आया है और ग्रहों को मानते हुए जो है इसने जो है इसकी व्याख्या की है। आज अंतरिक्ष वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट जो हैं मंगल की खोज, चंद्रमा की खोज ये सब कर रहे हैं। मंगलयान, चंद्रयान ये सब जा रहा है, लेकिन वैदिक संस्कृति से ही जो है भारतवर्ष ने जो है ज्योतिष की गणना के अनुसार जो है अंतरिक्ष की खोज जो है कर ली थी। और अंतरिक्ष का जो है मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी जो है व्याख्या कर ली थी। इसीलिए ज्योतिष को क्या पराविज्ञान कहते हैं। पराविज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विज्ञान के परे है। विज्ञान जो है अभी सिर्फ जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में ही सिर्फ बता रहा है और ग्रहों की दूरियों के बारे में बता रहा है और उन ग्रहों तक पहुंचने के यान द्वारा पहुंच रहा है, वहां की गणना कर रहा है, वहां की विवेचना कर रहा है। लेकिन इन सब का इन ग्रहों का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या जो है ज्योतिष शास्त्र कर रहा है। इसलिए जो है ज्योतिष शास्त्र जो है पराविज्ञान है, विज्ञान के परे है।
क्योंकि मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या जो है विज्ञान अभी नहीं कर पा रहा है। और विज्ञान को जो है हजारों वर्ष लग जाएंगे ज्योतिष तक पहुंचने के लिए। इसलिए जो है वैदिक विद्या की ओर लोगों को पढ़ना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और ज्योतिष से सहायता लेनी चाहिए। उससे जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में मालूम चलेगा, आकाश गंगा के बारे में मालूम चलेगा, सूर्य ग्रह मंगल बुध इन सबों के बारे में मालूम चलेगा। और आज इसी का दिवस है, इसलिए जो है सभी महापुरुषों को, जैसे हमने पहले कहा आर्यभट्ट है, वारामिहिर है, वारामिहिर ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आर्यभट्ट ने गण की व्याख्या की थी। तो इस तरह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल पे जो है वारामिहिर पैदा हुए थे और वारामिहिर नाम ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि उनको जो है ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान थे। तो इस तरह जो है कई ऋषि मुनियों, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनने अंतरिक्ष से ही जो है अंतरिक्ष के बारे में व्याख्या कर दी थी। तो आज इस ग्रह नक्षत्रों के दिन और ग्रहों की विद्याओं के अनुसार जो है आज अंतरिक्ष विज्ञान है। इसके लिए सबको शुभकामनाएं और इसका फायदा लें और इस खोजी जीवन की ओर आगे बढ़ें, आकाश की ओर देखें और निश्चित रूप से जो है इसमें जो है आपको सार्थक जीवन जो है प्राप्त। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।